हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। शहर के 15 सहित 20 कोरोना पॉजिटिव। सोमवार को आंकड़ा पहुंचा 399 पर। शहर के रहने वाले एक अधिकारी की मौत से मृतक का आंकड़ा 14। कोरोना संक्रमित में एक बड़े जनप्रतिनिधि और 2 कोरोना योद्धा शामिल। वक्त बदला, ट्रैक बदलिए। पहले कोरोना को भगाना है, फिर कोरोना के साथ जीना सीखिए। इसके जरिए लेकिन बीटीएन न्यूज का कथन, इससे डरिए भी और सुरक्षा के साथ लड़िए भी, नहीं तो पूछिए जिनके परिजन इससे हार जाते हैं। और शहर में लगभग 10,000 राशन कार्ड बटेगा। पार्षद हुए अछूत, इनसे बचाकर बांटना है कार्ड। शिक्षक और टैक्स कलेक्टर करेंगे वितरण। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। कोरोना का ग्राफ 20 बढ़ा। सोमवार को संख्या हो गई 399, 400 के पास। दरभंगा के रहने वाले एक बैंक अधिकारी की भी मृत्यु हो गई और मृतकों की संख्या हो गई 14 में 15 दरभंगा शहर के हैं, जिसमें 2 कोरोना योद्धा भी हैं, जिसमें एक चिकित्सक भी है, एक जनप्रतिनिधि भी है और कोरोना का कहर जिसने 400 के आसपास पहुंचा दिया। और छलांग लगेगा क्योंकि बहुत टेस्टिंग बाकी है। शुक्रवार के पाठ तक की यह टेस्टिंग है। शनिवार और रविवार का फिगर जब मंगलवार को आएगा तो यह छलांग लगाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शहर में संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही। 3 दिन दरभंगा में कोरोना की गाड़ी रुकने के बाद टेस्टिंग लैब में मेंटेनेंस, फिर तिरहुत की जांच और उसके बाद यह काफिला कोरोना की गाड़ी, मारक गाड़ी आगे बढ़ी। शहर के 15 सहित 20 कोरोना पॉजिटिव ने आंकड़ा पहुंचा दिया 400 के पास, 399। शहर में रहने वाले एक अधिकारी जिनकी पोस्टिंग बाहर थी, बैंक अधिकारी, उनकी मौत हो गई। मृतक का आंकड़ा पहुंच गया 14 पर। कोरोना संक्रमित में दरभंगा जिले के एक बड़े जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। एक चिकित्सक सहित 2 कोरोना योद्धा भी कोरोना के शिकार हुए। सोमवार को कोरोना का कहर इसने बता दिया कि यह कितना मारक है। दूसरी ओर शहर में फटाफट किट से जांच की शुरुआत भी हुई और 25 लोगों की जांच के बाद शाम को ही रिजल्ट आ गया, जिसमें 2 पॉजिटिव पाए गए। पहले से 18 पॉजिटिव थे, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इस किट के द्वारा अगर ज़्यादा लक्षण दिखता है और ऐसी परिस्थिति में निगेटिव आते हैं तो पुरानी पद्धति से ही जांच होना श्रेयस्कर होगा। ऐसे में यह जरूरी किट तो है, लेकिन विश्वास पुराने किट पर ही है, जिसमें 48 से 72 घंटे में रिपोर्ट दी जाती है। रहमगंज में एक मृतक के परिजन, 2 परिजन पॉजिटिव निकले और इस तरह कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 399 हो गई है। कोरोना के साथ जीना है ये तो ठीक है, नेता अधिकारी जब कहते हैं, लेकिन जरा उनसे पूछिए जहां कोरोना से जिन्होंने जीना छोड़ दिया, मौत हो गई है उनकी,
जी हाँ, और इसे समझिए और इसके कहर को जानिए। हम बड़े अच्छे से कह देते हैं कि इससे डरिए नहीं, इससे लड़िए। लेकिन जो लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी हार गए, उनसे जरा पूछिए कि कोरोना का दंश, कोरोना का कहर, कोरोना की मार कैसी है, जहां सब उठाने वाले कम पड़ जाते हैं, नहीं मिलते। कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसका वैक्सीन जब तक नहीं आता, इससे बच के निकलना होगा, इससे डरना होगा। हम बार बार अपने ही न्यूज में कहते हैं इससे डरना नहीं लड़ना है, लेकिन डरना भी है, लड़ना भी है। शायद हम अपनी बात को आज दूसरे ट्रैक पर ले जा रहे हैं। ये शब्द इसलिए कि ये उनको देखकर हमने कहा जिनके यहाँ कोरोना ने जिंदगी ले ली। उस परिवार के दर्द को समझने के बाद आज पुनः हम कह रहे हैं कि कोरोना से डरिए भी और लड़िए भी। कोरोना को आगे निकलने दीजिए, जिंदगी बचा लीजिए। ये वर्ष जिंदगी बचाने का है। पॉज सिस्टम में जिंदगी को बचाकर आगे जिंदगी जीने की है। पहले मार्च में बात आई कि कोरोना को हराना है, इसका चैन तोड़ना है। फिर उसके बाद आया कि नहीं, कोरोना के साथ जीना है। फिर आया कोरोना से डरिए नहीं लड़िए। लेकिन आप इस मेडिकल किट को देखिए, इससे डरिए भी और लड़िए भी। बीटीएन न्यूज अपने श्रोताओं को बार बार कहता है कि इस बहकावे में मत रहिए। नेताओं के इस भाषण के अर्थ को जरा गहराई से समझिए, इससे जरूर डरिए और डरिए, सुरक्षा के साथ लड़िए। जी हाँ, और अगर सच देखना है तो जाकर उन परिवार से पूछिए जिन्होंने कोरोना से लड़ाई में हार मानी है, अपने सदस्य को खोया। सब उठाने वाले कम पड़ जाते हैं, अपने भी दूर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप इसके मारक क्षमता, इसके कहर को समझिए, इस वायरस के घातक हथियार को समझिए और इससे जरूर डरिए, सुरक्षा के साथ लड़िए। उन परिजनों का कहना है कि डरना तो है, लेकिन सुरक्षा कवच अपनाकर इससे लड़ना भी है, जीना भी है और आगे बढ़ना भी है। लेकिन बढ़ना तब है जब कोरोना साइड पकड़ ले, या तो इसे ठिकाने लगा दें। इससे दुस्साहस मत कीजिए, समय रहते इसकी मांग को, जिंदगी को पॉज बनाइए। 2020 में इसे साइड से आगे बढ़ने दीजिए, जिंदगी को बचा लीजिए, अपने लिए, परिवार के लिए। और उनसे पूछिए जिन्होंने अपने एक सदस्य को खोया है। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे इसलिए कहता है कि नेताओं के भाषण से अलग समझिए, इससे डरिए भी और सुरक्षा के साथ लड़िए भी। इंतजार कीजिए, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक इसी तरह जिंदगी को पॉज बनाकर इससे लड़ने का उपाय खोजिए और साइड होकर के चलिए। कोरोना को छेड़छाड़ मत कीजिए। जीना है तो इससे लड़ना होगा, लेकिन डरना भी होगा। और जब डर होगा तभी आप बच पाएंगे, अन्यथा 14 मौतें हो चुकी है दरभंगा में। आप समझ सकते हैं, 125 आंकड़े में 14 हिस्सेदारी है दरभंगा की। कोरोना के कहर को समझिए, जिसमें 7, 14 में दरभंगा शहर के हैं। दरभंगा शहर पर लगातार प्रहार। 20 में से 15 पॉजिटिव दरभंगा शहर के निकले हैं। सोमवार को भी आप इस कहर को समझिए, डर को भी समझिए और सुरक्षा के साथ लड़िए भी। शहर में 10,000 राशन कार्ड विभिन्न वार्डों में बंटेगा, लेकिन इसमें पार्षद मूक दर्शक बने रहेंगे। जी हां, एक अधिकारी ने यह आदेश निर्गत किया है कि पार्षद को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। कई पार्षदों का कहना है कि हम जनप्रतिनिधि तो पहले कोरोना से मारे हैं, क्योंकि सारे डिमांड पार्षद के पास ही आते हैं, सारी अपेक्षाएं पार्षद के पास है। बड़े जनप्रतिनिधि बयान कर ऊपर हवाई जहाज से निकल जाते हैं और पार्षद जमीन पर लोगों से रूबरू होते हैं और कोरोना महामारी के बीच कोरोना से जूझते लोगों से उनको जूझना पड़ता है। और ऐसे में अधिकारी की अफसरशाही और बड़े माननीय की चुप्पी, पार्षद को तो दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दरभंगा जिला में कोरोना काल में 71,000 राशन कार्ड बना है। सर्वेक्षण से लेकर पुराने पेंडिंग राशन कार्ड बन गया, लेकिन राशन कार्ड जो बना उसका वितरण
गांव के बाद अब शहर में भी शुरू होने वाला है, लेकिन इसमें वार्ड पार्षदों को अछूत कर दिया गया है। अछूत मतलब वो वार्ड पार्षद कार्ड वितरण में सहभागी नहीं होंगे और कर्मचारी ही बांटेंगे। बड़े जनप्रतिनिधि पर यह ठीकरा फोड़ा गया है, आरोप लगा है और अधिकारियों की मनमानी बताया है कुछ पार्षदों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि राशन कार्ड में जहां आधा दर्जन या ज़्यादा लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम भरे, किसी में 1 तो किसी में 2 नाम ही है। ऐसे में इन लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया है, राशन कार्ड भी बन गया और 5 किलो अनाज मिलेगा। कोरोना काल में तो 5 किलो मुफ्त मिलना ही है। और ये शिकायत 1-2 नहीं, आधे से अधिक राशन कार्ड में यही स्थिति है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता का कहना है कि बाद में फॉर्म ख भर देना है, लेकिन क्या परिस्थिति आ गई कि कई का नाम छूट गया, सदस्य आधे हो गए, कहीं अकेले होकर रह गए। ऐसी परिस्थिति में राशन कार्ड तो मिलेगा, लेकिन कार्ड में खाली डब्बा न सही, खाली बहुत सारी जगह होंगी। फिर उसके बाद आप कतार में लगेंगे। चुनाव की राजनीति, वोट की राजनीति और ज़रूरत की राजनीति के अनुसार आपका नाम बढ़ा दिया जाएगा, ये वक्त की बात है। फिलहाल राशन कार्ड मिलना है, इस होड़ में लोग किसी तरह राशन कार्ड लेने को तैयार है, भले आधे दर्जन या 4 नाम में 1 नाम ही सही। राशन कार्ड से पार्षद को अलग करने के मुद्दे पर कई पार्षद बिफर पड़े हैं, आक्रोश में हैं। के बारे में आज दरभंगा शहर में हर जगह राशन कार्ड जो नया बना है वो लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें हमारा सवाल है ये कि एसडीओ साहब ने मीटिंग किया था नगर निगम में और उन्होंने कहा कि पार्षद को या एमएलए को या इसको इन्वॉल्व नहीं करने के लिए, ये सरकार का आदेश है। मैं सबसे पहले एसडीओ साहब को कि वो जो सरकार का आदेश है कि जनप्रतिनिधि को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, उसके बाद इस तरह का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोरोना काल में पार्षद लगातार जहां कोरोना से मार खाए, जनता की मार को झेलने के बाद अब राशन कार्ड में अपने आप को अछूत मानकर कहां गुस्सा उतारें, किससे करें फरियाद। नगर निगम बैठ गया है, महापौर का पद मृत हो गया है और ऐसे में अधिकारी की मनमानी, तो कहां से फरियाद करें, किससे निदान मांगे, इस उधेड़ बुन में है कई पार्षदगण। अब बात करते हैं पानी की। जी हां, पानी की मार की, कोरोना की मार के बीच आफत पानी। दरभंगा के कई इलाकों में, जिसमें घनश्यामपुर प्रखंड में है, बाढ़ का पानी रसियाड़ी स्कूल इत्यादि डूब गया, टापू में तब्दील हो गया है। कमला नदी के गांव टूटने की अफवाह से दिन भर जिला प्रशासन परेशान रहा, अधिकारियों के फोन घनघनाते रहे। हालांकि ये बात झूठी थी और अंततः वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस खबर को पोस्ट करने वाले, सोशल मीडिया से वाहवाही लेने वाले और सेंसेशन फैलाने वाले पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। बाढ़ का पानी लगातार दस्तक दे रहा है, आहट दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। 12 जुलाई की ऐसी कमला बलान की बाढ़ टूटने की गलत अफवाह फैलाने के बाद सोशल मीडिया पर जो खबर फैली, उसके बाद एसएसपी ने सकतपुर थाना में जेई के आवेदन पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तमाम बातों के संबंध में हमने वरीय पुलिस अधीक्षक से भी बात की। बहरहाल आपको बताते हैं कि किस तरह पानी ने कोहराम मचा दिया है। कोरोना काल में इस आफत ने भी अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। एसएसपी का कहना है कि सुरक्षा तटबंध की निगरानी लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है और ऐसे में बांध टूटने की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले ने भगदड़ मचा दिया। हम लोग भी परेशान हुए, लेकिन खबर में कोई सच्चाई नहीं थी, सत्यता नहीं थी और ऐसे पोस्ट से बचना चाहिए। ये सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मुकदमा करने का आदेश और सख्त कार्रवाई का आदेश भी उन्होंने दिया है। ये कल कमला बलान के बांध को लेकर बांध टूटने की अफवाह फैलाई गई थी सोशल मीडिया पर। इस पर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के जेई के द्वारा सकतपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है
इस संबंध में SHO और SDPO को निर्देश दिया गया है कि साइबर सेल की मदद से तुरंत ऐसे लोगों का पता लगाएं जो इस झूठी अफवाह को फैला रहे हैं और जनता में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध तुरंत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। शहर के 15 सहित 20 कोरोना पॉजिटिव, सोमवार को आंकड़ा पहुंचा 399 पर। शहर के रहने वाले एक अधिकारी की मौत से मृतक का आंकड़ा 14। कोरोना संक्रमित में एक बड़े जनप्रतिनिधि और 2 कोरोना योद्धा शामिल। वक्त बदला, ट्रैक बदलिए। पहले कोरोना को भगाना है, फिर कोरोना के साथ जीना सीखिए, इसके जरिए। लेकिन BTN न्यूज का कथन, इससे डरिए भी और सुरक्षा के साथ लड़िए भी, नहीं तो पूछिए जिनके परिजन इससे हार जाते हैं। और शहर में लगभग 10,000 राशन कार्ड बटेगा, पार्षद हुए अछूत, इनसे बचाकर बांटना है कार्ड। शिक्षक और टैक्स कलेक्टर करेंगे वितरण। हाई स्कूल, जहां शिक्षा का भवन है, शिक्षा का मंदिर है, वहां अब शराब है। जी हां, जर्जर भवन से गुप्त सूचना के आधार पर कई दर्जन शराब की बोतलें बरामद की गई और यह बताता है कि किस तरह स्कूल, जो शिक्षा का मंदिर है, वहां भी इन माफियाओं ने शराब को पहुंचाकर धंधा चालू कर दिया। शिक्षा का मंदिर स्कूल, जी हां, लॉकडाउन में बंद सरकारी स्कूल और शराब कारोबारियों के लिए एक गोदाम बन गया। दरभंगा के सरकारी स्कूल मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की। भारी संख्या में दर्जनों विदेशी शराब के बोतल को बरामद किया। SSP बाबूराम को स्कूल से शराब बेचे जाने की खबर मिली और मौके पर तुरंत भारी संख्या में उन्होंने पुलिस बल को भेजकर छापेमारी कराई, जिसमें सूचना सही पाई गई। स्कूल से चल रहे अवैध शराब के काले कारोबार का उद्भेदन हुआ। पुलिस के छापेमारी दल में शराब को जब्त करने के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल को भी तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस गिरफ्त में आए प्रिंसिपल अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें शराब की कोई जानकारी नहीं है, बल्कि लॉकडाउन में बंद स्कूल को प्रशासन ने निर्णय लिया और तत्काल स्कूल के अंदर सब्जी बाजार चलाया जा रहा था। ऐसे में शराब कहां से आया, शराब किसने यहां रखी, इसकी जानकारी नहीं है। मालूम रहे कि स्कूल के प्रिंसिपल पूर्व में भी शादी विवाह या अन्य आयोजन के संदर्भ में इस स्कूल को देने में लगातार विरोध करते रहे, लेकिन कई बार सामाजिक दबाव, जनप्रतिनिधियों के दबाव के बाद ऐसा हो जाता है, लेकिन जिम्मेवारी स्कूल प्रिंसिपल पर होती है। ऐसी परिस्थिति में अब कोई भी स्कूल प्रिंसिपल सामाजिक कार्य या अन्य कार्यों से भी परहेज करेगा जो सरकारी नियम के तहत है। ये सही है कि सब्जी बाजार इसमें लगाया गया था
और बंद कमरे में हमेशा जो आवारा लोग हैं वे आते जाते रहते हैं। ऐसे में एक प्रधानाध्यापक के बूते पूरी सुरक्षा का जिम्मा और उनको जिम्मेदार ठहराना कहीं से उचित नहीं है। बहरहाल इस शिक्षक समाज ने उनसे पूछताछ की तो बात को सही माना है, लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो शिक्षक संघ जमकर इसका विरोध करेगा, ऐसा संकेत दे दिया गया है। शहर के कई वार्ड जलमग्न हैं। देखिए पानी की कहानी, बाढ़ की धार और इधर बारिश की मार, और उसके बाद शहर कैसा लगता है। बारिश के बाद और बारिश के बीच शहर का ये हाल और शहर का यह बीच का इलाका हम आपको बराबर घुमाते हैं 3 साल 4 साल से वार्ड नंबर 29 में। चलिए एक बार फिर घूम कर आते हैं। जी हाँ, BTN न्यूज की कैमरा टीम यहाँ जाती है, सब कुछ बदल जाता है, पानी अपना रंग यहाँ दिखा जाता है। राजनीति की नाव पे कई सवार होंगे, कहीं विरोध होगा, कहीं पक्ष होगा, कहीं सत्ता होगी, कहीं चाहत होगी, कहीं पार्टी होगी, कहीं जनाधार होगा, कहीं समर्थन भी होगा, लेकिन पानी की धार इसी तरह बहुत कुछ कह देती है। जनता की तकलीफ के बीच वादे, नारे और बहुत सारी जो बातें हैं वे सब धूमिल हो जाती है, बह जाती है इस धार में, पानी की इस मार में। जहां पूरा शहर ही डूब गया वहां फिर क्या कहना। समाहरणालय में नाव चलाने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन पानी ने बहुत कुछ बता दिया। हाँ, अगर नगर निगम की बात करें तो फिर बयान आएगा कि पानी तो मुंबई में भी लगता है, सब तुरंत निकल जाता है। लेकिन नाला से नालियां बना देने वाले वे कौन लोग हैं जो बजट में थोड़ा कम आंकते हैं, 5 फीट के नाला को 3 फीट, 2 फीट, 1 फीट की नाली बना देते हैं। बरसाती नाला की याद तो बरसात में ही आती है और 10 महीने तक फिर उसमें दूसरा काम होता है। नाले की चौड़ाई लगातार घटती गई, मकान बनते गए, नालियां बनती गई, सिकुड़ती गई। अब ये नाव तो नहीं है कि इस पर खेवैया आगे बढ़ जाए, ये स्कूटर है, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा तो फिर कैसे बढ़ेगा। ये दरभंगा समाहरणालय का दृश्य है और ऐसी परिस्थिति में जब समाहरणालय ही डूब गया तो डीएम साहब की गाड़ी तो ऊंची है, चली जाएगी, लेकिन कर्मचारी बाबू की गाड़ी यहाँ बीच में फंस करके इशारा कर देती है कि स्थिति अच्छी नहीं है। अंग्रेज के जमाने के बनाए ये समाहरणालय कभी ऊंचा हुआ करता था, हाकिम ऊपर से देखते थे तो जनता नीचे से फिर सुनती थी। लेकिन धीरे धीरे सड़कें ऊंची होती गई, समाहरणालय के सामने जाएंगे तो लाखों रुपया की लागत से दूसरी नाली बन रही है। देखने वाला शायद अधिकारी हैं कि जनप्रतिनिधि, उस उधेड़ बुन में जनता गुना घटाव जोड़ में लगी रहती है। अब जिलाधिकारी महोदय अगर उस पार से इस पार आएंगे तो किस वाहन से आएंगे या पैदल ही आएंगे, यह बताइए। अंबेडकर भवन से जिलाधिकारी के कार्यालय में जाने के लिए भी उनको किस वाहन का सहारा लेना होगा। या तो वे दरवाजे पर बैठें, अंबेडकर भवन के पास उतरें, या फिर जनता के साथ पानी में हेल कर ही जाकर के बैठक करें। एक तरफ बाढ़ की दस्तक, उसकी आहट और बारिश की परेशानी, दरभंगा नगर निगम के दावे, और इस बीच में फंसता जिला प्रशासन, समाहरणालय का ये परिसर बहुत कुछ कह देता है। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। 3 साल से महापौर पद पर रहने वाली बैजंती देवी खेड़िया का कहना है कि वह महिला हैं, इतना काम करती है कि उनसे लोग जलने लगे हैं। लेकिन इस जलन के बीच में भी बाढ़ का पानी ठंडक जरूर महसूस करा देता होगा, एहसास करा देता होगा कि ये जलने की बात नहीं, बहने की बात हो रही है। झमाझम बारिश ने कई वार्डों की सूरत बदल दी। चलिए हम वार्ड नंबर 2 को तो बहुत दिखाए हैं, वार्ड नंबर 4 में देखिए, पानी ही पानी, हर जगह पानी, और बीच में नाले से निकलता यह फव्वारा, कहीं आप इसमें अगर पांव चला गया तो आप सीधे नीचे चले जाएंगे। हमारे कैमरामैन ने यथासंभव कोशिश की कि इस तस्वीर को दिखाएं, लेकिन एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है।
दरभंगा समाहरणालय में सरफराज आलम ने आपको दिखाया कि किस तरह से बहते दरिया में पूरा समाहरणालय परिसर कैसा दिखता है, तो वीरेंद्र कुमार ने कैदराबाद इत्यादि आजमनगर के आसपास वार्ड नंबर 4 के इलाकों को दिखाया। ये दरभंगा शहर है, बहुत कुछ कहता है। हिचकोले खाते गाड़ियां तो निकल जाती है, लेकिन जो फंसते हैं उनसे आक्रोश पूछिए किस पर निकालेंगे? अधिकारी पर, जनप्रतिनिधि पर, सरकार पर। ये 15 साल के नीतीश कुमार की सरकार का शहर है। ये 15 साल पूर्व के लालू यादव के इतिहास का शहर है। ये 18 साल से महापौर दंपति ओम प्रकाश खेड़िया और बैजंती देवी खेड़िया का शहर है। ये 15 साल से नगर विधायक संजय सरावगी का शहर है। किसको दोष दें, किस पर ठीकरा फोड़ें, गेंद को किधर फेंकें? जिधर नजर जाती है हमेशा एक तरह से पानी सब कुछ समान बना देता है। तस्वीरें तो यही कहती है। नालियां किधर गई, सड़क किधर है, यह वही पहचान सकते हैं जो यहाँ के वासिंदे हैं। आप भटक करके चले गए तो आपका पांव कब नाली में चला जाएगा पता नहीं। जानकार है तो बीच से निकल जाइए, और ये मान लीजिए कि नाला नहीं है, गड्ढा नहीं है, तो आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन जो भटक गए उनके लिए पानी से निकलना जुए के समान है। गिर गए तो गए, पहुंच गए, अगर निकल गए तो पहुंच गए। जी हाँ, हम आपको विभिन्न वार्डों की स्थिति दिखाने के बाद ये तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ का पानी भी वार्ड नंबर 2 के पास उसी नाले से निकलना है जहां लोगों ने अट्टालिकाएं बना ली। यहाँ की पार्षद 5 दिन बैठी धरना पर, हिम्मत हार गई, थक हार करके बैठ गई। मानो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे, अधिकारी के भरोसे। जिद्दी महापौर और जिद्दी प्रशासन के बीच लोकतंत्र का घटता गला किससे करे फरियाद? लोग अपनी वाहवाही में लगे हैं। शहर बहुत कुछ बता रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है। BTN न्यूज कुछ कर नहीं सकता, सच बता सकता है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। वार्ड नंबर 3 की पार्षद देवकी देवी के निधन पर भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। लगातार 3 बार वार्ड नंबर 3 से पार्षद रही देवकी देवी का निधन पिछले दिनों हो गया था, और जगह जगह श्रद्धांजलि, उसी के तहत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया भाजपा परिवार की ओर से सोमवार को। श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। हम लोग को कल्पना भी नहीं थी और जीवन में सोचा भी नहीं था कि हम लोग अपने जीते जी देवकी जी का की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग को शिरकत करना पड़ेगा। देवकी जी हमेशा अपने वार्ड के प्रति तो चिंतित रहती ही थी, जहाँ की वह जनप्रतिनिधि थी। कैसे वार्ड की समस्याओं का निदान, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, ये कोई जरूरी नहीं सभी समस्याओं का निदान हो जाए, लेकिन असल जनप्रतिनिधि वो होता है जो ईमानदारी से समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करे। बात सोमवारी की करते हैं। लगातार जहां देवघर बंद है, सोमवारी में मंदिर में सामूहिक भीड़ लगाने पर मनाही है। ऐसे में दूसरी सोमवारी बंद। सोमवार में जहां हर मंदिर सोमवार को गुलजार रहता था, कोरोना काल ने बहुत कुछ बता दिया, जीने का रंग अलग सिखा दिया। मंदिर बंद है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मूर्ति और इत्यादि को नहीं छूना है। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक न्यास परिषद, सरकार और नगर निगम ने पहले ही यह आदेश जारी कर रखा है, और इसी के तहत पूजा पाठ इस श्रावण की सोमवारी की दूसरी सोमवारी को भी विभिन्न मंदिरों में। प्रधानमंत्री आवास में धांधली सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में पूर्व सांसद प्रतिनिधि चिंटू सिंह एवं सहयोगियों के साथ अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। लोकतंत्र में आंदोलन एक हथियार और जनतंत्र का अधिकार, और इसी के तहत अगर गलती होती है, धांधली होती है, तो हम हैं तैयार।
जी हां, लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के तहत आंदोलन और मांग कि न्याय किया जाए, अन्याय नहीं सहेंगे। पुलिस महानिरीक्षक महोदय और आयुक्त महोदय को सूचना देकर और जिलाधिकारी महोदय दरभंगा को सूचना देकर अनशन पर बैठे हैं। उसका मुख्य मेरी मांगे है कि देखे थे कि पहले बहेरी का जो भी है उसका रजिस्ट्री कार्यालय, निबंधन कार्यालय हमारी दरभंगा में हुआ करता था, जिसको जो है कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको बहेरा करवा दिया, जबकि वहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग मुख्य मार्ग पर थे, दरभंगा आना जाना आवागमन होते रहता था, सभी कार्यालय यहाँ थे, इसलिए वहाँ की आम जनता की भी मांग है कि दरभंगा में ही रजिस्ट्री कार्यालय रहने दिया जाए। एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को नहीं देकर पक्का मकान वाले को दिया जाता है। कमीशन खोरी हो रही है 40 से 50 हज़ार रुपया लेकर। इन सब मुद्दों को लेकर समस्तीपुर एसपी के विरुद्ध में भू माफिया को संरक्षण देकर निर्दोष लोगों को फंसाना और को लेकर मैंने अनशन पर बैठा है। जदयू नेता चिंटू सिंह द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम के बाद क्या कहती हैं स्कूल की प्रिंसिपल। इंटरमीडिएट रिजल्ट जेसस मेरी का निकलने के बाद काफ़ी खुश है स्कूल प्रबंधन। 277 जो छात्र हैं उसमें 96% ने सफलता पाई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। 264 उत्तीर्ण हुए, जिसमें 90% से अधिक 45 छात्रों ने अपना परचम लहराया और 80 से 90% लाने वाले की संख्या 87 रही। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। शहर के 15 सहित 20 कोरोना पॉजिटिव। सोमवार को आंकड़ा पहुंचा 399 पर। शहर के रहने वाले एक अधिकारी की मौत से मृतक का आंकड़ा 14। कोरोना संक्रमित में एक बड़े जनप्रतिनिधि और 2 कोरोना योद्धा शामिल। वक्त बदला, ट्रैक बदलिए। पहले कोरोना को भगाना है, फिर कोरोना के साथ जीना सीखिए इसके जरिए। लेकिन बीटीएन न्यूज का कथन, इससे डरिए भी और सुरक्षा के साथ लड़िए भी, नहीं तो पूछिए जिनके परिजन इससे हार जाते हैं। और शहर में लगभग 10,000 राशन कार्ड बटेगा। पार्षद हुए अछूत, इनसे बचाकर बांटना है कार्ड। शिक्षक और टैक्स कलेक्टर करेंगे वितरण। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना से बच के रहिए, कोरोना से डरिए भी और लड़िए भी। बीटीएन न्यूज के साथ लगातार आप जुड़े हुए हैं और आपका जुड़ाव तभी सफल हो सकता है जब कोरोना के कहर को समझिए, कोरोना के दंश को समझिए, जिंदगी को पौंछ कर कोरोना को आगे बढ़ने दीजिए। कोरोना एक खतरनाक वायरस है। जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, बार बार साबुन से हाथ धोइए और जब घर से बाहर निकलिए सतर्कता के साथ और लौटिए तो सैनिटाइज करिए। नमस्कार, जय हिंद।